Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's start नेक्स्ट वर्ड मीनिंग। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग वो है 371 और इससे पहले मैं 370 वर्ड को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और प्लीज़ जिसने भी वो वोकैब नहीं देखी है प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि ये सारी वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है आज का होवल। होवल माने होता है लंगड़ाकर चलना। टू वॉक इन अ वे एज इफ़ द लेग इज इंजर्ड। ये ऐसे लगना कि हमारी लेग में कोई इंजर्ड हो गया या फिर कुछ घाव हो गया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ऐठन वगैरह, तो हम अगर अपने पैर को ऐसे चलते लंगड़ाकर तो उसको बोलेंगे होवल। होवल माने होता है लंगड़ाकर चलना। नेक्स्ट इज 372 होमेज। होमेज माने होता है श्रद्धांजलि। डीप रेस्पेक्ट साउंड, जैसे कि किसी को होमेज श्रद्धांजलि दें, किसी के घर में डेथ वगैरह हो जाती है तो जब हम किसी को श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, होमेज। ऑनरेरी माने होता है अवेतनिक। ऑनरेरी माने क्या होता है, अवेतनिक। टू वर्क विदाउट सैलरी, मतलब ऐसा काम करते हैं जब हम जिसके करने के लिए हम कोई सैलरी वगैरह नहीं लेते तो हम उसको क्या बोलेंगे, वह क्या वर्क बोलेंगे, ऑनरेरी। जैसे किसी को ऐसी पोजीशन मिल जाती है, जैसे कि प्लेयर्स होते हैं उनको कभी कभी ऐसी पोस्ट मिल जाती है कि उनको कर्नल बना दिया जाता है, लेकिन वो कोई इसकी सैलरी नहीं लेते। और भी कुछ लोग लेते भी लेकिन कुछ नहीं लेते, तो उसको हम ऑनरेरी वर्क बोलते हैं। ऑनरेबल माने होता है आदरणीय, रेस्पेक्टेबल। ऑनरेबल माने होता है आदरणीय, रेस्पेक्टेबल। हॉर्डे माने होता है समूह। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें बहुत अधिक संख्या में लोग होते हैं, पीपल होते हैं, तो वहाँ हम क्या बोलेंगे शब्द को, हॉर्डे। हॉरेंडस माने होता है भयावह। हॉरेंडस माने क्या होता है, भयावह। हॉरिफाइंग, मतलब जो हमें बहुत ही चीज़ भयभीत करे और ऐसा एनवायरनमेंट के जिसे देख के हम डर जाएं, शॉक्ड हो जाए, तो उसको बोलेंगे हॉरेंडस। हक माने होता है बेडोल, लार्ज एंड हैवी, मतलब ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई थिंग्स भी जो कि बहुत बड़ी और हैवी है, तो उसको हम बोलेंगे हक। हक। हर्डल माने होता है रुकावट होना, ऑब्स्टिकल। हर्डल माने क्या होता है, रुकावट होना, ऑब्स्टिकल, डिस्ट्रैक्शन, ये सब क्या होते हैं, रुकावट होने को। हश अप माने होता है रफा दफा करना। प्लीज़ हश अप दिस टॉपिक, दिस टॉपिक या दिस मैटर, हश अप कर दो, मतलब रफा दफा करो जल्दी से, तो हम इसको बोलेंगे हश अप करना। ट्राइंग टू प्रिवेंट द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकुलर फैक्ट्स, किसी भी चीज़ को, फैक्ट को, तथ्य को रफा दफा करने को हम बोलेंगे हश अप। आइडियल माने होता है आदर्श। विदाउट फॉल्ट टू बी परफेक्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि जिसमें फ़ॉल्ट तो एक्चुअली सभी में होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में फ़ॉल्ट होते हैं और वो बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में स्पेंड करते हैं, तो हम उसको आइडियल कह सकते हैं, आदर्श होना। आइडियल माने होता है बेकार। आइडियल है जो आइडियल है बेकार, बिना काम का, मतलब नॉट वर्किंग, जिसको बोलेंगे हम निठल्ला, या फिर जिसको कोई काम करना अच्छा नहीं लगता, आलसी, लेजी, तो हम इसको बोल सकते हैं। इलीगल ग्रेटिफिकेशन। इलीगल ग्रेटिफिकेशन होता है नाजायज रूप से प्राप्त संतुष्टि। अनलॉफुल सेटिस्फैक्शन, मतलब इस तरह से कोई सेटिस्फैक्शन करता है जो कि उस पर लीगली कोई भी राइट नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलीगल ग्रेटिफिकेशन। इलेजिबल माने होता है अपठनीय। इलेजिबल माने होता है अपठनीय, विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसको बोलेंगे हम इलेजिबल। इलिसिट माने होता है अभेद, डिसअप्रूव्ड बाय द सोसाइटी, मतलब जिसको समाज द्वारा डिसअप्रूव, मतलब अपरिभाषित किया गया है, तो उसको बोलेंगे अवैध। जो कि कानूनी तौर से सही नहीं है, तो उसको हम इलिसिट बोलेंगे। इम्बेसिलिटी माने होता है मूर्खता, स्टूपिडिटी। इम्बेसिलिटी माने क्या होता है, मूर्खता, स्टूपिडिटी, फुलिशनेस। इम्बाइब माने होता है शौक लेना। टू एब्जॉर्ब या रिसीव। इम्बाइब माने क्या होता है, शौक लेना, और या फिर रिसीव करना, प्राप्त करने को भी हम इम्बाइब बोल देंगे। अंदर एब्जॉर्ब करने को भी हम प्लीज़ इम्बाइब, मोरल थॉट्स इन योर नेचर, योर पर्सनैलिटी इत्यादि।
इमर्स माने होता है डुबाना, टू बिकम कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड, मतलब किसी वस्तु को पानी या किसी भी ऐसे लिक्विड चीज़ में जब वो पूरी तरीके से डूब जाती है तो उसको हम बोलेंगे इमर्स। इमर्ज हो गया डुबाना, टू बिकम कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड, पूरी तरीके से सोख लेने को। इमिनेंट माने होता है तुरंत, लाइकली टू हैपन वेरी सून, इमिनेंट माने होता है तुरंत किसी काम को करने को हम बोलेंगे वेरी सून। इमोलेट माने होता है जलाकर बलि देना, ऑफर एज ए सेक्रीफाइस बाय बर्निंग, किसी चीज़ को जलाकर अगर किसी चीज़ की बलि देते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे इमोलेट। इमोलेट माने होता है इमोलेट जलाकर बलि देना। इम्यून माने होता है प्रतिरक्षित होना, रेसिस्टेंट टू। इम्यून माने होता है प्रतिरक्षित होना, मतलब प्रतिरक्षा होना, या तो प्रतिरक्षा जैसे हमारा इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो हम उसको बोलेंगे इम्यून। इम्योर माने होता है बंदी बनाना, इम्प्रिजन, किसी को कैद करने को क्या बोलेंगे इम्योर या इम्प्रिजन। इम्यूटेबल माने होता है अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल। इम्यूटेबल माने होता है अपरिवर्तनीय, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो ऑलवेज सेम रहता है और दृढ़ है, तो हम इसको बोलेंगे इम्यूटेबल, अनचेंजेबल। इम्पेयरमेंट माने होता है अक्षम, इम्पेयरमेंट माने होता है अक्षम, हैंडीकैप्ड एंड डिसेबल्ड, मतलब ऐसे जो पर्सन होते हैं जो कि किसी भी तरीके से डिसेबल्ड होते हैं, किसी को मतलब कम सुनाई देता है, कम दिखता है, और या फिर कोई अपने फिजिकल तौर से जो भी हैंडीकैप्ड या डिसेबल होते हैं उसको बोलेंगे हम इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट अक्षम होना किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी भी मेंटली रूप से भी हो सकता है। इम्पैल्पेबल माने होता है जो आसानी से समझ में ना आए, इम्पैल्पेबल। डिफ़िकल्ट टू फील और अंडरस्टैंड, मतलब किसी भी चीज़ को समझने में हमें क्या परेशानियाँ और मतलब समझने में और फील करने में परेशानी महसूस होती है, तो हम उसको बोलेंगे इम्पैल्पेबल, यानी कि इम्पैल्पेबल। इम्पैसिव माने होता है अंधा मोड़, अ डेडलॉक, इम्पैसिव माने होता है अंधा मोड़, अ डेडलॉक। इम्पेरियलिज्म साम्राज्यवाद, सिस्टम इन विच आ कंट्री रूल्स अदर कंट्रीज। इम्पेरियलिज्म माने होता है साम्राज्यवाद होना। इम्प्लीकेट माने होता है किसी अपराध में फंसाना, इम्प्लीकेट माने होता है किसी अपराध में फंसाना। टू शो दैट समवन इज इन्वॉल्व इन अ क्राइम। इम्पाउंड माने जब्त कर लेना, सीज एंड टेक लीगल पोजीशन ऑफ समथिंग। इम्पाउंड माने किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार जब्त कर लेना या छीन लेने को बोलेंगे सीज एंड टेक लीगल पोजीशन ऑफ समथिंग, इम्पाउंड। इम्प्रॉम्प्टू माने बिना तैयारी के, इम्प्रॉम्प्टू माने होता है बिना तैयारी के। डन सेड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब ऐसा कोई एक्टिविटी जब हम कोई भाषण वगैरह देते हैं, स्पीच देते हैं और हम बिना तैयारी के ही कहीं स्पीच देना स्टार्ट कर देंगे तो हम उसे बोलेंगे इम्प्रॉम्प्टू, बिना तैयारी के। डन सेड विदाउट प्रिपरेशन। इम्पल्स माने होता है कुछ करने का आवेग, सडन अर्ज टू डू समथिंग, सडन अर्ज टू डू समथिंग, एकदम से हमारे अंदर कुछ करने की जो फीलिंग आती है कि हाँ हमें अभी कुछ करना है, तो हम उसको बोलेंगे इम्पल्स। इम्प्यूनिटी माने होता है दंड से रहित, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब किसी भी तरीके दंड से, पनिशमेंट से जब कोई व्यक्ति बिल्कुल मुक्त होता है तो उसको बोलेंगे इम्प्यूनिटी, दंड रहित है। इनकारनेट माने होता है मानव रूप में, इन ह्यूमन फॉर्म। इनकारनेट हम बोलते हैं जैसे कि हमारे अवतार वगैरह आते हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान राम और बुद्ध, ये सब क्या है इनकारनेशन, अवतारवाद होता है। इनकारनेट माने होता है अवतार, तो इनकारनेट हो गया इन ह्यूमन वर्ल्ड, मतलब जो मानव के रूप में कोई दिव्य शक्ति हमारी इस पृथ्वी पर आती है तो हम उसको बोलेंगे इनकारनेट। ओके, तो टुडे हमने 402 वर्ड कंप्लीट कर लिए, और आई थिंक ये जो वोकेबुलरी ये 750 वर्ड अराउंड और है, इसमें 400 के लगभग अराउंड वर्ड और है, और वो उनको मैं कंप्लीट करा दूंगी जल्दी। और इसके बाद में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगी और कंफ्यूज वर्ड और इसकी डिफरेंस सब कराऊंगी। और इसलिए जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल की वीडियो में।